देखो बच्चों, आज की क्लास में क्लास 12th है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनटू फंक्शन और ऑनटू फंक्शन। पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। उसके हमने कुछ एग्जांपल लिखा था, कुछ लिखने का मेथड सिखाया था। इसमें पहले समझो कि ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन में डिफरेंस क्या है। ये जब समझ में आ जाएगी तो फिर दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो पहले इसमें देखो क्या है, इनटू फंक्शन ऑनटू फंक्शन। तो यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से, हमने यहाँ क्या एक फंक्शन लिया है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है। ए बी फंक्शन की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है। दोनों फंक्शन तो एक ही है, तो लेकिन दोनों फंक्शन जब एक है तो एक इनटू में लिखा हुआ है, एक ऑनटू में लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा इसका जो रेंज, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन की वैल्यू क्या है, मतलब इसका हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कहाँ से करेंगे? कोडोमेन से। इसका भी कोडोमेन देखो, तो इसका कोडोमेन देखना है। कोडोमेन को ध्यान से देखना है। तो ये फंक्शन का रेंज क्या आता है? दिमाग लगाओ, पढ़ा होगा साइन एक्स का फंक्शन। तो रेंज ऑफ साइन एक्स क्या आएगा? इसका रेंज ऑफ एफ, किसका फंक्शन क्या है? साइन एक्स है बच्चों। तो साइन एक्स का फंक्शन में अगर साइन एक्स का फंक्शन हम लेते हैं और साइन एक्स का हम रेंज को देखते हैं, तो रेंज मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? -1। इसकी वैल्यू इस दोनों के बीच में आती है भाई। तो ये क्या है, यहाँ पर रेंज को देख रहे हैं और यहाँ पर किसको देख रहे हैं? कोडोमेन को। तो कोडोमेन हमको बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कोडोमेन इज ग्रेटर देन, एक किससे ग्रेटर है यहाँ पर? इट इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ फंक्शन। तो बी कैन से दैट इट इज इनटू, मींस इफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन रेंज ऑफ फंक्शन, मींस देन दिस फंक्शन इज नोन एज इनटू। ये सिंपल से तरीका समझने का है। लिखने का मेथड कुछ और है, तसल्ली करो। यहां पर हम आते हैं, तो ये हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, ये जो फंक्शन देखा और फंक्शन को रेंज कैलकुलेट किया, तो फंक्शन का रेंज क्या दिख रहा है यहाँ पर? फंक्शन का, ये फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा? इसका रेंज ऑफ फंक्शन आएगा -1 to 1 आ रही वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। और इसको जब हम रेंज देखते हैं, अब हम पहले इसको यहां नहीं देख रहे थे, अब इसको यहां देखते हैं। दोनों वैल्यू टैली कर गया। ये क्या है? कोडोमेन है, और ये क्या है? रेंज है फंक्शन का। दोनों टैली कर गया, दोनों सेम आ गया भाई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? दिस वन इज द ऑन टू फंक्शन। मीन्स इन द सिंपल फॉर्म वी कैन से दैट इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। बिल्कुल आसान तरीका में सीख लो। कोडोमेन ऑफ फंक्शन is equal to range of function, range, both value are same, then we can say that it is into function, sorry, onto function. In this case, codomain of function, codomain of function greater than not equal to, ये हमने केवल ग्रेटर लिया है यहाँ पर। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ इफ, मतलब इसको पूरा रेंज लिख दो, कोई बात नहीं है। ये रेंज से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो रेंज मतलब क्या है? फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, हम उसके बेस पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि फंक्शन इनटू है या फंक्शन ऑन टू। ये बात क्लियर है, ध्यान रखना। हम इसके बाद हम देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस हमने एक साथ इसलिए लिया कि बिल्कुल आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। हम इसी टाइप से देखो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और क्या लेते हैं? तो ये तो पहला एग्जांपल लिया था बच्चा हमने, दूसरा एक एग्जांपल लिया। देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लिया? एफ इज द फंक्शन, डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर है, और रेंज क्या है इसका? भी रियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन क्या लिया हमने? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। And in second case, f is the function, domain is domain 0 to undefined, 0 to undefined, 0 bracket close, undefined bracket open, and range is also 0 to undefined, it is also 0 to undefined,
जीरो टू अनडिफाइंड, जीरो ब्रैकेट क्या लेते हैं यहाँ पर, क्लोज लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जीरो का ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जीरो का ब्रैकेट हमने क्लोज किया, और टू अनडिफाइंड एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इफ वी ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन में क्या कह रहा है यहाँ पर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर ग्राफ हमने बताया था, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो लेफ्ट हैंड में भी आएगा, देखो इसका ग्राफ लेफ्ट हैंड में आएगा, लेफ्ट हैंड में आ रहा है यहाँ पर ग्राफ। हम यहाँ पर हमने क्या लिया, जीरो टू अनडिफाइंड, हम ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ए की द फंक्शन, आर इज द रियल नंबर, ये वैल्यू को हमको ध्यान से देखना है, मेन डिफरेंस क्या है इसमें है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने देखो बिल्कुल सेम फंक्शन लिया बच्चों, बस इसका हमने क्या, ये वैल्यू को यहाँ पर ध्यान से देखना है, इस वाली वैल्यू को, और इसका रेंज कैलकुलेट करना है। तो इसका हम देखते हैं रेंज, तो रेंज क्या रहा है यहाँ पर फंक्शन का, इसको रेंज कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का रेंज हमने बताया था भाई, ये फंक्शन का रेंज क्या रहा है यहाँ पर, फंक्शन का रेंज आ रहा है यहाँ पर, देखो फंक्शन का रेंज ये जीरो से शुरू होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, जीरो होगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, अनडिफाइंड होगा। इट इज रेंज ऑफ फंक्शन, जो हमने पिछले क्लास में बताया है, 11th क्लास में हमने जो क्लास लिया था उसमें भी बताया है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, जीरो टू अनडिफाइंड। अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं और इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये दोनों, ये क्या है इसका कोडोमेन है, देखो ये है इसका कोडोमेन है, कोडोमेन, कोडोमेन इज द रियल नंबर and range of function is 0 to 25. It has a limited value in this interval, but range of function is r, codomain is r, it is greater, therefore we can say that it is कैसा फंक्शन है, तो दिस वन इज द इनटू फंक्शन। बट इन दिस केस रेंज ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सेम फंक्शन है यहाँ पर, तो रेंज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या रहा है इसमें, जीरो टू अनडिफाइंड, इट इज रेंज ऑफ फंक्शन, बट व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ कोडोमेन, तो इन दिस केस कोडोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन बोथ आर सेम, देयरफॉर इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। एक तरीका और है समझने का बच्चों, थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, ये भी क्लियर हो जाएगा साथ साथ। तो यानी इसमें क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा और फंक्शन ले जाते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं। अभी ध्यान से देख लो, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ हमको आता है, ठीक है, देखो ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन एनसीईआरटी में यूज नहीं करना है, शॉर्टकट मेथड है भाई। तो हमने इसका ग्राफ बना दिया है यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, हम इसको देखते हैं, ग्राफ बनाने के बाद इसको देखते हैं, यहाँ आर को, आर क्या है यहाँ पर, इट इज कोडोमेन, इट इज वैल्यू ऑफ वाई, ये वाई की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वाई का ग्राफ लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वाई का अगर वाई का लाइन कहां से शुरू होगा, आर है, मतलब ऊपर भी जा रहा है, देखो ऊपर भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है यहाँ पर, और इसके बाद नीचे भी आ रहा है, हम ऐसे समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इन दिस केस रेंज कोडोमेन क्या है यहाँ पर, आर है, तो ये जो कुछ ऐसी वैल्यू है जो ब्लू कलर की लाइन है, इस कर्व को नहीं कट नहीं कर रहा है, जब कर्व को नहीं कट कर रहा है, और इस कंडीशन में क्या बन रहा है यहाँ पर, इस कंडीशन में हमने क्या बताया, पहले ग्राफ बनाया, ग्राफ बिल्कुल वही बनेगा, ग्राफ बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सेम ग्राफ बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कोडोमेन क्या है सर, जीरो टू अनडिफाइंड, मतलब इसका जो y की वैल्यू है इससे नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, इससे जब भी जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा भाई, क्या डिफरेंस है, इट मींस जो फंक्शन का कोडोमेन है और रेंज है, दोनों, ये रेंज हमने कैलकुलेट किया, अपने आप दिमाग लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा पेपर में, ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज अगर सेम हो गया तो इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन, otherwise in this case they are different and therefore it is known as into function, it is known as into function, means if we write the definition of this function, so we can say that what is into function, into function, into function
it is a type of function. It is a type of function. Type of function. Of function in which at least one value of codomain, value of codomain has no relation with domain. ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, बुक के लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है। बुक के लैंग्वेज बहुत टेढ़ा होता है, यानी इस लैंग्वेज को समझो। यानी इसमें अगर और हम इसको समझे यहाँ पर, तो ये हमने लिया एक फंक्शन, देखो यहाँ पर फंक्शन हमने लिया 1 2 एंड 3, ये हमने लिया 3 डिफरेंट एलिमेंट। इट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस वन इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, एंड इट इज रेंज ऑफ फंक्शन, मींस रेंज ऑफ फंक्शन इज ये 4 5 6 and 7. It is range of function. Range of function. But in this case, ये फंक्शन कैसा है? तो fx is equal to what is value of fx? X plus 1. It is a function and it is x plus 1. If we substitute x is equal to 1, तो यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या आएगा इसका? 1 का रिलेशन किसके साथ आएगा? यहाँ पर 4 के साथ आएगा। बिल्कुल क्लियर है फंक्शन है अकॉर्डिंग। 2 का रिलेशन किसके साथ आएगा बच्चों? तो 5 के साथ आएगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। 3 का रिलेशन क्या कर रहा है यहाँ पर? 6 के साथ आएगा। नहीं, 6 के साथ क्यों आएगा भाई? 1 + 2 तो गड़बड़ हो जाएगा ना। fx + 1 नहीं आएगा बच्चों, fx + 3 लिखो यहाँ पर, fx + 3, तब ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता चला जाएगा। तो यानी 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ है बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है। बट इट मीन्स there is element, it is 7, it has no pre-image. in this case इसका रिलेशन इसके साथ किसी के साथ नहीं है, तो एक एलिमेंट तो इसका फालतू बच गया। जब एक एलिमेंट फालतू बच गया तो इसको बोल देंगे कि फंक्शन इनटू है, इसी को इनटू फंक्शन बोलते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से समझने का तरीका बहुत सारा है मेरे पास, है ना। ये क्या है यहाँ पर? इट इज ए फंक्शन। देखो ये हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ में क्या है यहाँ पर? डोमेन में क्या है? इसको यहाँ पर डोमेन लिखते हैं, तो 1 है, 2 है और क्या बच्चों? 3 है। यहाँ पर क्या गिवन है? 4 है, 4 5 एंड 6 एंड 1 is the 7, and in this case 1 related with the 4, 2 related with 5, 3 related with the 6, but one member of the codomain that is 7 has no pre-image. इसके अंदर इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। जब नहीं है तो इसको हम ऑनटू बोल देंगे। बच्चों को समझने में बहुत तकलीफ देता है शुरू, जब समझ में आ जाएगा स्टार्टिंग के बाद तो फिर ये सिंपल रहेगा बच्चों। यानी इट हैज 7 हैज नो प्रीमेज, देयरफॉर इट इज नोन एज इनटू फंक्शन। It is the definition of into function in the simplest form. You have not right to the definition of the into function, बस करना क्या है बच्चों? केवल इसको डिफिनेशन को ये लॉजिक समझना है, क्योंकि इसी लॉजिक के बेस पर क्वेश्चन आएगा कंपटीशन में भी और सीबीएसई में भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया इनटू फंक्शन का। हमने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए, ग्राफिकली भी एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद ऐसे भी रिलेशन दिखा दिया हमने। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? इनटू फंक्शन। बट इन केस ऑफ ऑनटू फंक्शन, सेकंड एग्जांपल ऑफ ऑनटू फंक्शन, onto function, a function is related with the graphically represented by this. It is 1 2 3 4 and this one is the ये 10 11 and 12 and it is 3, या फिर हम ऐसा लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, 1 4 9 ये 16 and it is 16। इसके बाद हमने नहीं लिखा, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पर रिलेशन क्या लेते हैं, if x equal to x square, if x equal to 1, if x equal to 1 means domain is 1, domain यहाँ से लिया बच्चों, and we get 1 square that is 1। if domain is 2 means f2, what is the relation of f2? 2 square that is 4, so 1 related with 4, 1 related with the 4,
2 related with 4, 1 related with 1, 2 related with 4, 3 related with 9, and 4 related with the 6. And there is no pre-image, no any member of the domain remaining, so that it has relation, not relation in this. Yani we can say that if every element of the codomain, every element, remember this, every element of the codomain has pre-image under the function f, therefore it is known as onto function. हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया था बच्चों, याद करो। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, यहाँ पर एफ इज द फंक्शन डोमेन रियल नंबर एंड इट इज क्या लिया था हमने -2 एंड एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया था यहाँ पर sin x। अब ये फंक्शन को हमने क्या बोला, ये फंक्शन इनटू है, ये फंक्शन क्या है, इनटू है। तो इनटू को ऑन टू में कन्वर्ट करने के सारा कंडीशन किस पर डिपेंड करेगा, कोडोमेन पर, डोमेन पर डिपेंड नहीं करेगा भाई। डोमेन से हम देखते हैं तो मेनी वन और वन वन, मेनी वन और ऑन वन। कोडोमेन से हम क्या चेक करते हैं, इनटू और ऑन टू, इनटू और ऑन टू। तो ये इसका अगर हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, तो देखो इसका ग्राफ, इसका भी ग्राफ थोड़ा समझा देते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, तो 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ा हुआ। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। ये वैल्यू कितना रहा 1 और ये वैल्यू कितना क्या गया इसका -1। हमने ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, लो अपनी मर्जी से ग्राफ को बना दिया। इट इज रेंज ऑफ फंक्शन, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ वी कैन से दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम इज 1 एंड मिनिमम -1। बट कोडोमेन इज, कोडोमेन क्या बता रहा है, कोडोमेन बोल रहा है यहाँ पर कि ऊपर भी आएगा, देखो ये ऊपर भी आ रहा है वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है कोडोमेन का, इधर भी आ रहा है वैल्यू और इसके नीचे भी आ रहा है वैल्यू, लेकिन रेंज क्या आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, इससे आगे जा नहीं रहा है रेंज, यहाँ इसके बीच का। तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज into function, it is into this graph is known as into function, it is into function because range is greater than range, codomain greater than range. In this case codomain greater than range, codomain of function must be greater than range of function and therefore we can say that it is into function. At least one element, कम से कम एक इवेंट होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। हम एक और एग्जांपल लेते हैं किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेते हैं। जैसे हमने एक्स स्क्वायर का लिया था, अब थोड़ा सा हम एक डिफिकल्ट लेते हैं, ठीक है। तो डिफिकल्ट इक्वेशन में हमने क्या लिया, अपनी मर्जी से इक्वेशन लिख दिया हमने। लेट एफ इज द फंक्शन, एफ इज द फंक्शन, डोमेन इज रियल नंबर, डोमेन इज रियल नंबर एंड कोडोमेन इज -10 to 12, -10 to undefined, it is undefined bracket close and it is bracket open। अपनी मर्जी से हमने इक्वेशन दिया। अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, कोई भी इक्वेशन लिख देते हैं। देखो कोई भी इक्वेशन लिख दो, क्या लिख दे यहाँ पर, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लिखो, जरा बड़ा होना चाहिए। तो यानी इसका मतलब लिखते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर थोड़ा सा परफेक्ट स्क्वायर की समस्या आ जाएगा, -7x, -7x एंड -3, -3। it is a quadratic equation, find whether it is 1 or onto or into, find whether it is onto or into, onto or into, ये दोनों में से कौन सा फंक्शन है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना है, रेंज क्या कैलकुलेट करना है, इस फंक्शन का रेंज क्या है, मींस व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, ठीक ना। तो रेंज मींस y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने का सबसे आसान तरीका समझाएं तो जो 12th क्लास में पढ़ना है वही तरीका फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो हमने क्या मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई इज रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज वाई, वाई इज रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, function, therefore we can write that y is equal to, what can we write, y is equal to x square -7x and -3, it is value of y। If we convert into this
क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द परफेक्ट स्क्वायर, तो इट मींस वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, 7 लिखा हुआ है, तो 7 जो भी नंबर है इसका हाफ कर देंगे, शॉर्टकट मेथड से लाते हैं, और इसको हमने होल स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया। फिर देखो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो भी नंबर के मैंने उसको हाफ में कन्वर्ट कर दिया, एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पर एक्स लिख दिया हमने, 7/2। अब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, इसका नंबर क्या रहा है यहाँ पर 7/2, तो यहाँ पर -7/2 का होल स्क्वायर। ये मेथड सीख लो, बिकॉज दिस मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे सोल्व करें, तो हमारे पास यही मेथड है। माइनस क्या लिखे यहाँ पर, माइनस क्या लिखे यहाँ पर 3, ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, हाँ ये हो गया, फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना, अपनी मर्जी से हमने क्वेश्चन दिया था बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अब यहाँ पर दिमाग लगाओ, एफ एक्स की वैल्यू कितना रहा पर, इट इज वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई इज मस्ट बी इक्वल टू, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वायर माइनस 49/4, 49/4 -3, तो देयर फोर आफ्टर सोल्विंग वी गेट, इट मीन्स एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो -12, तो इसका रिजल्ट क्या रहा है, y इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर एक्स माइनस 7/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 9 to 11 and 4 on 5 5 or 6, 61/4, it is value of 60/1/4. Therefore y is, what is value of x, means y plus 61/4 is equal to x minus 7/2 whole square. But we have to find the value of y, तो हम y को हमने क्या कर दिया, इसको इनवर्स, ये हम परपेचुअल फॉर्म में से दिया, इसको आराम से समझना, क्योंकि इसको हम क्या बताएंगे, इनवर्स बताएंगे इसके आगे अगली क्लास में, तो उसके एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी ही समझा देते हैं, दोनों साथ साथ हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, y प्लस 61/4 एंड इट इज रूट प्लस, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर x/2 इक्वल टू SN/2 इक्वल टू x, therefore अंडर रूट y प्लस 61/4 प्लस 7/2 इक्वल टू x। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करिए। देखो इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डोमेन, रेंज फाइंड आउट करने के लिए इसके दो मेथड है, लेकिन हम 12th क्लास का मेथड बता रहे हैं, इसीलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर इसको हम डायरेक्टली सोल्व करना चाहें तो उसका भी मेथड है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब डोमेन मींस इट इज डिफाइंड एंड देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर डोमेन ऑफ इसका, ये जो फंक्शन एक्स का डोमेन, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये डोमेन मतलब ये डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड कब होगा बच्चों, जब ये वाली वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या रहा है इसमें, ऑफ, यदि y प्लस 6/65/4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या है यहाँ पर, must be greater than equal to 0. Therefore, we can say that y is must be greater than equal to -60/4, means this value is y is must be greater than, कितना रहा है यहाँ पर, must be greater than, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या रहा है यहाँ पर, जो इसका फंक्शन का डोमेन कितना रहा पर, ये डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने पर आ गया इसमें 10 12, ये कितना रहा 15, मतलब इट मींस -15 पॉइंट शायद 28 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, ये लेते हैं 15.2, समथिंग और आएगा, कोई बात नहीं, 15.2 हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से इस बात को समझना है, वैल्यू किसका कैलकुलेट किया हमने, ये डिफाइन y का, y क्या है इस फंक्शन का, तो y देखो फंक्शन का क्या है,
y फंक्शन का क्या लिया हमने, रेंज लिया है, ये ना y रेंज लिया है। तो इसका रेंज क्या आ रहा है, इसकी फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है, फंक्शन का 15/2 टू 15 -15.2 से ग्रेटर। तो ये रेंज फंक्शन का बता रहा है यहां पर -15.2 से ग्रेटर। देखो ध्यान से, ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, थोड़ा इसमें दिमाग लगता है बच्चों, लेकिन सीखो पहले। तो ये वैल्यू क्या बता रहा है, y की जो वैल्यू है, रेंज की जो वैल्यू है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या लिखी है यहाँ पर, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -15.2, ये रेंज आ रहा है, इससे ग्रेटर, इससे स्मॉलर नहीं होना चाहिए। यहां पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, अब इसको हम देखेंगे कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या यहाँ पर, कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन की जो वैल्यू है यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या गिवन है यहाँ पर, -10 टू अनडिफाइंड है ना, -10 टू अनडिफाइंड है ये बड़ा है या छोटा है, स्मॉलर है वैल्यू। ये वैल्यू क्या है यहाँ पर, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, इससे ग्रेटर। तो इससे ग्रेटर देखो यहाँ पर अनडिफाइंड तक जाएगा वैल्यू, अनडिफाइंड तक। ये क्या दिख गया हमको, ग्रेटर, कोडोमेन इज स्मॉलर देन, स्मॉल कोडोमेन स्मॉलर देन, किससे स्मॉलर है यहाँ पर, तो रेंज ऑफ फंक्शन के रेंज से ग्रेटर है। जब वैल्यू स्मॉलर है वैल्यू, तो इट विल बी नॉट ए फंक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। अब बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसे ही तो 12th क्लास में पढ़ना नहीं है नोट ए फंक्शन, तो हमने बस एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि नोट ए फंक्शन भी होता है। नोट ए फंक्शन, नोट फंक्शन कब होगा, अब देखो नोट फंक्शन कब होगा ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। जब मतलब फंक्शन का ये जो फंक्शन में क्या है यहाँ पर, ये है डोमेन फंक्शन का और ये है रेंज, ठीक है। तो यानी इट मींस ये जो एलिमेंट है यहाँ पर हमने एलिमेंट ज्यादा ले लिया, और कुछ एलिमेंट, इसका रिलेशन यहाँ पर एलिमेंट है, एलिमेंट ही कम पड़ रहा है, यानी इसका रिलेशन इससे है बच्चों, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका बाकी दो एलिमेंट का किसी से रिलेशन नहीं बन रहा है, बाकी दो एलिमेंट का किसी से रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी इसका मेंबर इसके अंदर नहीं है, ये बिल्कुल इसका मेंबर इसके अंदर कंपलसरी है तब फंक्शन होगा, इसके अंदर इसका मेंबर नहीं है तो नहीं है, तो भाई फंक्शन ही नहीं। इसको क्या बोलेंगे, नोट ए फंक्शन, इसी को बोलते हैं नोट ए फंक्शन। समझ में आई नोट ए फंक्शन का मतलब, ठीक है ना, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो चलो एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, इसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। तो हमने क्या लिया, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हमने एक डोमेन लिया। इसके बाद रिलेशन थे 1 4 9, बस तीन ही लिया, लेकिन फंक्शन का रिलेशन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर है, देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर है। तो यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका रिलेशन तो इससे ठीक है, इसका रिलेशन इससे ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये होना चाहिए। यानी अब इसका रिलेशन ढूंढते हैं तो 16 इसमें मिल नहीं रहा है, तो ये कहेंगे क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, इसको हम बोलेंगे नॉट ए फंक्शन इफ डोमेन इज लेस देन रेंज, बस। यानी therefore it is not a function, it is not a function। so we have to find whether it is on to function, तो इट इज नॉट ए फंक्शन, बात खत्म हो गई, इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं, नॉट फंक्शन। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम मिटाते हैं, रेंज हमारा क्या आ गया, रेंज आ रहा है -15.2 टू अनडिफाइंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो पहले इसको मिटाते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, देख लिया इसको, अब इसको हम मिटा रहे हैं। एक हो गया नोट ए फंक्शन, यानी इसका मतलब अब हम जो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपना कोडोमेन की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। कोडोमेन की वैल्यू कितनी है, तो सेकंड क्वेश्चन लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन में क्या लेते हैं, एफ इज द फंक्शन आर टू, यहां पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर -16 -20 जो मर्जी लिख दो, इससे क्या होना चाहिए स्मॉल, और थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं तो ये वैल्यू क्या बना देगा, देखो ये जो रेंज बना देगा बच्चों,
ये इससे बड़ा हो गया है ना, उससे बड़ा हो गया। और यहाँ पर लिख देगा क्वेश्चन में क्या, एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड -3। फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे पूरा, फिर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ रहा है, इतना आ रहा है, ये वाली वैल्यू बता रहा है। तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, फॉर क्वेश्चन नंबर 2, रेंज ऑफ फंक्शन, ये कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन इज मस्ट बी ग्रेटर देन रेंज। ये यहां पर क्या आ गया, ग्रेटर आ गया। तो देयरफॉर इट इज इनटू, इट इज इनटू, ये हो गया इनटू फंक्शन, इट इज इनटू फंक्शन। इन सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी इफ फंक्शन इज R2, ये 15.2 माइनस 2 undefined, it is undefined, and fx is equal to x square minus 7x and -3. So this one is the into function. It is, we can write it is into function. मतलब सारा खेल किस पर है बच्चों, कोडोमेन और रेंज पर डिपेंड करता है, इनटू और राउंड का। ये बात आज के बाद ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया हमने। अब हम बता रहे थे भाई इतना मेथड हमने जो मेहनत किया इतना, तो 12th क्लास में जो लिखा हुआ है इसके पहले भाई वो तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद देखो हम लेते हैं यहाँ पर एक और फंक्शन लेते हैं। अब हम आते हैं एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन पर, और उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या इन टू है ना। तो हमने क्या लिया, एफ इज द फंक्शन, डोमेन इज द रियल नंबर, रेंज इज द नेचुरल नंबर, fx is equal to x square, it is value of x square, whether it is onto or into, whether it is onto or into according to given condition। तो ये इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये फंक्शन का रेंज है ना, फंक्शन का रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज पता करने के लिए डोमेन की वैल्यू लेते हैं। इसमें कोडोमेन में क्या दिया हुआ है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ नंबर के बने, नेचुरल नंबर के दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम नंबर लेते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर 0। तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा इसमें, 0, 0 का स्क्वायर 0 है यहाँ पर, है ना। 0 का स्क्वायर क्या रहा है इसमें, 0 आ रहा है। यहाँ तो ये क्या दिया हुआ है, 0 है इसके अंदर, लेकिन इसका 0 का एलिमेंट जो है यहाँ पर, 0 का एलिमेंट यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं गिवन है। तो हम इसको लिखेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। इफ एफ इक्वल टू -1, तो यानी -1 लिखा, तो हमने क्या लिखा है पर, तो -1 का स्क्वायर तो क्या आएगा इसका 1। इसका एलिमेंट तो मिल गया, देखो 0 का एलिमेंट तो मिल गया आसानी से। 0 का एलिमेंट कितना आ रहा है यहाँ पर, इसका रिलेशन अकॉर्डिंग ये दूसरी वैल्यू आ रही है 1, ये तो सॉरी 1 का, -1 का मिल गया, -1 का 1 आ रहा है। -2 का क्या आ रहा है यहाँ पर, ये 4 आएगा। 4 यहाँ नेचुरल नंबर है, देखो नेचुरल नंबर में 4 है। 3 लेते हैं यहाँ पर तो 9, ये भी नेचुरल नंबर में है। 10 लिया हमने यहाँ पर 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ये भी नेचुरल नंबर में है बच्चों, देखो यहाँ भी नेचुरल नंबर में है। बट इफ वी कंसीडर 1, बिकॉज डोमेन इज द रियल नंबर, इफ वी कंसीडर 1.5, क्या हमने कंसीडर किया 1.5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 2.25। ये वैल्यू क्या रहा है इसमें, 2.25। बट 2.25 इज नॉट मेंबर ऑफ द कोडोमेन because it is natural number, therefore it is a not a function. So we can write that, yani some element of R, right here, some element of R has no image in codomain, no image in codomain, therefore it is not a function। देखो नोट ए फंक्शन जल्दी कोई बताएगा नहीं, इन्होंने बुक में पढ़ना है ना कोई बताएगा, दिमाग में मत लगाना, इस पर थोड़ा सा स्टडी करना, सोचना कि ऐसा नोट ए फंक्शन भी होता है। अगर इसी फंक्शन को, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है, एफ इज द फंक्शन,
एन टू आर, एन टू आर मतलब डोमेन में क्या लिया हमने, नेचुरल नंबर। एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या पुट किया, फंक्शन में नया फंक्शन ले लिया हमने एक्स क्यूब, इट इज फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, इसका रेंज कैलकुलेट करना है बच्चों। डोमेन में क्या दिया हुआ है, इसका नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो डोमेन में क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। तो इफ एफ इक्वल टू वन नेचुरल नंबर, वी गेट वन, वन इज रियल नंबर, ये वन इसमें है, देखो इसमें है। इफ हमको क्या पुट करना है, नेचुरल नंबर, टू पुट करते हैं यहाँ पर, टू स्क्वायर कितना यहाँ पर, टू क्यूब, तो टू क्यूब क्या आएगा, एट, ये भी इसमें है, रियल नंबर के अंदर है। एफ थ्री पुट कर दिया हमने, तो एफ थ्री पुट करने पर क्या पुट कर दिया यहाँ पर, 27, तो ये भी रियल नंबर में है। इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर, वी गेट रिजल्ट दैट वैल्यू इज प्रेजेंट इन द रियल नंबर, बट रियल नंबर ऑल्सो कंटेन्स 1.4। अब इसको देखो जरा, ग्राफ लगाते हैं बच्चों, देखो वन तो वन दिख रहा है, टू इसके अंदर क्या आएगा, टू भी आएगा, इसके अंदर थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा, तब इसके बाद एट भी आएगा, फिर इसका 9 10 27 भी आएगा, 36 भी आएगा, इसके बाद 28 भी आएगा। बहुत सारे नंबर है यहाँ पर नेचुरल नंबर, क्या है, रियल नंबर है। 1.5 भी आएगा, पॉइंट में भी नंबर आएगा रियल नंबर में, बट वी गेट ऑलवेज इंटेग्रल। Therefore, something is extra in this case, and it means in this case वन का रिलेशन तो इसके साथ है, दिख रहा है हमको, वन का रिलेशन टू का और थ्री का, सब ये रिलेशन को दिख रहा है। वन का इसके साथ है, टू का किसके साथ है, एट के साथ है, और थ्री का रिलेशन किसके साथ है, 27 के साथ है। बट सम एलिमेंट टू एंड थ्री हैज नो प्रीमिस, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू राइट ओनली, क्या लिखना है, जरा ध्यान से देखो, ये लिखना क्या है बच्चों, लिखना कैसे है, अब इसको सीख लो। ये 12th क्लास में जो लिखने का मार्क्स मिलता है, और कुछ किसी का मार्क्स नहीं मिलता। तो रियल नंबर क्या है यहाँ पर, ये डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज नेचुरल नंबर, इज इन, we can write n is a member of domain of function। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर n क्यूब आ जाएगा, इट इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, इट इज डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी इट इज रेंज ऑफ फंक्शन। बट सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, बट सम एलिमेंट, some element of codomain has no preimage, some element of codomain has no preimage, has no preimage, therefore it is, क्या लिख सकते हैं, it is, ये लिख देते हैं यहां पर, into function, into function। ये हमारा पता लग गया कि ये फंक्शन कैसा है, इनटू है, क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी है जो इसमें तो है, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है। सिंपल सी बात है, जो इसका रेंज है कैलकुलेट किया तो एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके अंदर, तो यानी इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है बच्चों, तो ये फंक्शन हो गया इनटू फंक्शन। देखो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ इज द फंक्शन 0 to undefined, it is the range domain of function, जीरो ब्रैकेट क्लोज, और it is undefined, और ये second one is 0 to undefined, it is same, it means this case fx is equal to modulus of function, it is modulus of function। तो देखो बच्चों, एक तो है शॉर्टकट, दिमाग लगाओ, शॉर्टकट क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ आ गया, देखो ये ऐसे ग्राफ बनेगा इसका मॉडुलस का, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, हमने बनाया होता है 11th क्लास में होता है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन ग्राफ 11 में, तो इसकी y की वैल्यू क्या रहा है, अगर ग्राफ देखें तो y की वैल्यू यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी रेंज क्या रहा है हमारा, रेंज आ रहा है इसका 0 to undefined, 0 to undefined, पता लग गया, सारी कहानी खत्म एक लाइन में। यानी रेंज कितना है यहाँ पर, 0 to undefined। हम इसको कोडोमेन देखेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल दिखती है, ये भी जो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, यानी देयरफॉर इट ऑन टू फंक्शन। बिल्कुल क्वेश्चन से क्लियर हो गया कि फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। देयरफॉर अब इसको लिखना कैसे है बच्चों, ये जरा ध्यान से देखो, x is a member of, domain is a member of 0 to undefined,
Therefore, x square is the also member of 025. 025. अब इसकी कोई वैल्यू जो तुमको मर्जी है एक वैल्यू ले लो। हमने ले लिया क्या यहाँ पर बच्चों 1.5 जस्ट एवरेज बच्चों। ठीक है, तब तक जरा दिमाग लगाओ, ये थोड़ी सी घबराहट हो गई है, चार्जर नहीं लगाया। देखो बच्चों जरा क्वेश्चन देखो, हम अभी आ रहे हैं, एक क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा इसी को फाइंड आउट करो, बस 2 मिनट में आए। देखो बच्चों सारा काम अपने आप करना पड़ता है, इसलिए समस्या हो जाती है। यहाँ न तो ऑपरेटर है न कुछ है, सारा काम खुद ही करना है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई। अब हो गया ठीक, धन्यवाद इंतजार करने के लिए। अब आते हैं, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, x की वैल्यू क्या लिया, अपनी मर्जी से हमने लिया 1.4 1.2, तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस क्या है भाई, मॉडुलस आएगा 1.2। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू हमने क्या लिया, ऐसे निगेटिव वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वैल्यू लेना ही नहीं है, यानी जो वैल्यू लेंगे वो वैल्यू इसमें है। देखो इसमें ये भी क्या है यहाँ पर, और ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है ना। यानी इफ वी टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स we get same value, therefore domain is equal to range, domain is in this question, domain is equal to range, and we observe that range of function is equal to the codomain. So right here x is the member of, x square is the member also member of 025, ये भी यही आ रहा है, इससे फालतू आएगा नहीं आएगा फालतू, तो हम इसमें क्या लिखना है, देयरफॉर एनसीईआरटी बस इतना ही लिखना ही है और फालतू नहीं लिखना है। देयरफॉर ये every member of codomain, every member of codomain, member of codomain has pre-image, प्री-इमेज बोलते हैं उसको, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्री-इमेज हो गया डोमेन, मतलब लिखने का लैंग्वेज है। एवरी मेंबर ऑफ द कोडोमेन हैज प्री-इमेज अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। बस कहानी खत्म होगी, यही लाइन लिखना है, 2 लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाना है, एनसीईआरटी कोई मुश्किल काम नहीं है, जितना दिमाग लगाएगा उतना जल्दी समझ में आएगा। अभी हमने क्वेश्चन नहीं लिया है, केवल एक कंसेप्ट दिया है, हम अगली क्लास में जो है ना क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करके लिखने के लिए सिखाएंगे कैसे लिखा जाता है इसका। फिर ये फंक्शन का ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इसके नंबर होते हैं, नंबर तो आईआईटी मेंस और एडवांस में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका क्या पढ़ना है, कंपोजिट पढ़ना है, इसका इनवर्स पढ़ना है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात पढ़नी है फंक्शन क्लास 12th में। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसलिए ध्यान से इसको समझना। अब अपनी मर्जी से देखो कोई भी क्वेश्चन लो, दिमाग लगाओ, ये फंक्शन कैसा होगा। अगर अब तुमसे पूछे यहाँ पर एफ इज द फंक्शन, डोमेन इज द रियल नंबर, रैंक इज द रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, हमने अपनी मर्जी से फंक्शन लिया। अब यहाँ पर क्या है, डोमेन का वैल्यू यहां से लेना है, डोमेन की वैल्यू यहां से लेंगे, यहां से अपनी मर्जी से एक नंबर सेलेक्ट करना। हमने क्या अपनी मर्जी में लिया भाई, एक रियल नंबर में से यहां से वैल्यू लिया, पहले एक्स की वैल्यू 1.5, 1.5 नहीं ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो लेते हैं 0.3, ठीक है ना, 0.3। तो एफ एक्स क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू आएगा यहाँ पर 0.003। देखो यार ये इसके अंदर है तो बिल्कुल है ना, ये वैल्यू क्या है इसमें, बिल्कुल इसकी वैल्यू है। फिर एक्स की वैल्यू हमने पुट किया 1, तो एफ एक्स क्या आएगा इसका, एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर मिल रहा था, ये वाली वैल्यू भी इसके अंदर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर मिल गया वैल्यू,
1 तो इसके अंदर रियल नंबर के अंदर है, तो वी कैन से दैट एवरी वैल्यू ऑफ द डोमेन हैज present in the case of the codomain, यानी every member of domain has relation in codomain। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमको क्या आइडेंटिफाई करना बच्चों, ऑन टू और इनटू क्लास ले रहे हैं हम यहाँ पर। अब हम उसके उल्टा देखते हैं, हम उल्टा दिमाग लगा भाई। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, एफ एक्स की वैल्यू को वाई ले लिया। देखो एफ एक्स की वैल्यू को हमने क्या लिया, वाई। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंडर रूट क्यूब। अब ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा बच्चों, जब ये रियल नंबर होगा, तब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। उल्टा लिख दिया हमने, यानी इट इज डिफाइंड, नाउ राइट हियर, इट इज डिफाइंड when y is real number, when y is greater than equal to 0, और रियल नहीं सॉरी y ग्रेटर देन 0 क्यों है ना, तो y इज मेंबर ऑफ रियल नंबर। देखो रियल नंबर का मेंबर है, तो ये हमने जब फंक्शन को रिवर्स किया तो ये आ जाता है डोमेन। मतलब ये डोमेन क्या आ रहा है, तो डोमेन देखो यहाँ पर आ रहा है, यार इसका सारा मेंबर इसके अंदर प्रेजेंट है। और यहां से देखेंगे तो कोई वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर प्रेजेंट है। बात आई समझ में। तो देयरफॉर इट इज, ये कैसा फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन। ये तो हो गया भाई एक्सप्लेनेशन। अब अगर ग्राफिकली देखे तो बिल्कुल आसान है, जिसको ग्राफ आता है उसके लिए तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ठीक ना। कैसा नहीं है कुछ बच्चों, तो देखो यहाँ पर हमने फंक्शन क्या लिया, तो चलो इसको मिटाते हैं, लिख लो इसको पहले। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ बनाया, आंख बंद किया, क्यूब का ग्राफ बताया है हमने, तो क्यूब का ग्राफ ऐसे बन गया। ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। y की वैल्यू क्या बता रहा है भाई, रियल नंबर, मतलब ग्राफ ऊपर भी जाएगा, पॉजिटिव भी जाएगा, और इसके बाद निगेटिव भी आएगा। यही होगा ना इसमें, पॉजिटिव दोनों एक ही कलर करते हैं, ठीक तो है। कैसे कर रहा है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, ये डोमेन क्या है बच्चों, तो डोमेन इसका फंक्शन का रियल नंबर है। ये तुम्हारा ग्राफ आ गया, ये एक्स एक्सिस है, पेपर में लिख देना एक्स एक्सिस है यह वैल्यू, और ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, वाई एक्सिस है। इट इज ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड देयरफॉर इट इज नोन एज ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, क्योंकि इसका रेंज क्या रहा है, रियल नंबर, और ये कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बात आई समझ में। चलो इसी बात पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम ये लेते हैं क्या, प्रूव दैट, ये 11th क्लास से रिलेटेड है, 12th क्लास से रिलेटेड है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है यहाँ पर, देखो प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन क्या लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज इनटू फंक्शन। तो देखो पहले हम इसका एग्जांपल लेते हैं और तब इसको समझाएंगे, ध्यान ध्यान देना। तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो अब तुमको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। बस दो बातें याद रखनी है हमको, ठीक ना। हमने इसका ग्राफ भी बताया था, तो फंक्शन का रेंज क्या है, डोमेन क्या पता करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो हमने डाला यहाँ पर एक 1.2, ठीक ना। देखो फंक्शन में क्या डाला हमने, एक्स की वैल्यू लिया यहाँ पर 1.2, ध्यान से देखो। तो 1.2 का क्या बनेगा बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बनेगा। एक्स इक्वल टू 1.2 लिया, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या बन रहा है बच्चों, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, तो ये बनेगा 1, है ना, ये 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये 1.3 लेते हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा इसका, तो ये बनेगा यहाँ पर ये ए भी आएगा, 1 आएगा, ए भी 1 आ रहा है। इसमें क्या है, डोमेन और कोडोमेन इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हमने थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर दिया। इस क्वेश्चन में हमेशा डोमेन और कोडोमेन हमको देना चाहिए,
क्योंकि हम उल्टा करने वाले हैं ना। तो एफ इज द फंक्शन, यहाँ क्या लिखा हुआ रहेगा, एफ ऊपर लिख देते हैं, एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और को डोमेन क्या है इसका, तो इनटू हमको प्रूफ करना है, तो ये लिखा हुआ है रियल नंबर। देखो रियल नंबर, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इसका रियल नंबर रेंज में कभी आएगा ही नहीं। रेंज क्या बता रहा है यहाँ पर, ये कोड में दिया हुआ रियल नंबर, और रेंज क्या आ रहा है इसका, इंटीग्रल आ रहा है, तो हमने बताया था रेंज इंटीग्रल है। रेंज क्या है इसमें हमारा जो कैलकुलेशन आ रहा है इंटीग्रल, लेकिन कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन इज द रियल नंबर, ये नंबर बड़ा हो गया, रियल नंबर ग्रेटर देन इंटीग्रल, रियल नंबर ग्रेटर देन इंटीग्रल, एंड देयरफॉर इट इज इनटू फंक्शन। लेकिन अब लिखना कैसे, ठीक है ना, समस्या है यहाँ पर लिखना कैसे, तो हम क्या करते हैं, यहां से शुरू करते हैं या यहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिख दिया इसका 1.2, ये इसका दिया हुआ है एक्स डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज रियल नंबर, रियल नंबर पेपर में देखो कैसे लिखना, हम उसकी बात कर रहे हैं, इट इज ए रियल नंबर, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ आर एफ, रेंज ऑफ, और ये रेंज ऑफ, या पेपर में ऐसे लिख देना कोई बात नहीं है, बात की होगी है बच्चों। रेंज ऑफ कैसा फंक्शन है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन इज इंटीग्रल नंबर, इज इंटीग्रल नंबर, integral number. Therefore, we can say that some element of the codomain, for example 1.2 ढूंढते हैं, तो 1.2 तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, बात क्लियर हो गई। यानी therefore some element of codomain, सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, नहीं ऐसा कैसे होगा, इंटू है ना, हाँ ठीक है, तो हम ऑन टू इंटू प्रूफ करना, तो इंटू तो हो गया था, और क्यों आगे करें भाई, ठीक है ना। यानी इसका मतलब देयरफॉर सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये इंटू प्रूफ करना है, तो इंटू में क्या लेते हैं, कुछ एलिमेंट लेते हैं 1.2 लेते हैं, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या आएगा, 1 आएगा, और इसके बाद क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर इंटू, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, वो हम लेते हैं यहाँ पर 1, तो इसमें नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्या हो गया, जरा देखो ध्यान से, ये हमने क्या लिख दिया, इंटू फंक्शन की बात कर रहा है, इंटू फंक्शन में क्या है, तो कुछ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, एंड देयरफॉर एवरी एलिमेंट, यानी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज, हैज प्री इमेज। तो देखो बच्चों, थोड़ी सी हमारी गलती हो गई, कोई बात नहीं है, गलती होती रहती है। प्री इमेज अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन एफ, फंक्शन एफ। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, अगर सबका प्री इमेज है तो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया ना। हमने क्या लिखा, प्रूफ दैट इट इज इनटू, हमने क्या प्रूफ किया इसमें, प्रूफ दैट इट इज इनटू, तो इनटू तो है ही नहीं, ये फंक्शन है ऑन टू में, और इसके बाद मेनी वन है, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी में प्रूफ करना है मेनी वन, तो ये हमारा क्वेश्चन काम हो गया गलत, ठीक है ना, ये हो गया गलत, ये हो गया ऑन टू हो गया, ये क्वेश्चन हो गया गलत, समस्या खड़ी हो जाएगी, समझने में कोई बात नहीं, ठीक है ना। हम अगली क्लास में एक एग्जांपल और ले लेंगे, आज की क्लास के लिए बस इतना ही होगा। अगली क्लास में हम तुमको सिखाएंगे एनसीईआरटी में इसको हम लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, लिखने का मेथड सिखाएंगे, और इसके बाद फिर एक बताएंगे कंपोजिट फंक्शन। धन्यवाद।